ओम शांति। सुनते हैं 12 जनवरी 79 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने आज तक सारे विश्व की नज़र भारत की तरफ क्यों जाती है, और फिर बाबा ने बच्चों को कौन सी स्मृति सदैव रखनी है। तीसरा, बाबा ने कौन से खजाने की इच्छा की कमी के कारण आत्माएं जगह जगह भटक रही हैं, और लास्ट बाबा ने कहा खजानों को प्राप्त करने की चाबी कौन सी है। तो आओ सुनते हैं 12 जनवरी 79 की मुरली, अव्यक्त मुरली। मुरली का टाइटल है वरदाता बाप द्वारा मिले हुए खुशी के खजानों का भंडार। बाप दादा बच्चों के राज्य भाग को देखकर हर्षित हो रहे हैं। सारी सृष्टि की सर्व आत्माओं से कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, कितनी सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं। इस समय की संपन्नता का गायन, आप श्रेष्ठ आत्माओं के कारण स्थान का गायन सदा चलता आ रहा है। अब अंत तक भी भारत भूमि का गायन विदेश में भी महान है। स्थान का महत्व आप चैतन्य महान आत्माओं के कारण है। आज तक भी आध्यात्मिक खजाने के लिए सबकी नज़र भारत की तरफ ही जाती है। स्थूल धन में गरीब माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक खजाने, अविनाशी सुख और शांति शक्ति, इन खजानों में भारत ही सबसे संपत्तिवान गाया जाता है। तो आपकी संगम युग की संपन्न स्थिति के कारण ही स्थान का गायन है। इतने खजानों से संपन्न होते हो जो आधा कल्प वही प्राप्त खजाने चलते रहते हैं। इतना खजाना जमा होता जो अनेक जन्म खाते रहते। ऐसा कभी कोई सारे कल्प में नहीं बन सकता। संगम युग सर्व युगों में से छोटा युग होने के कारण इनकी बहुत थोड़ी सी आयु है। जितनी छोटी सी जीवन है, छोटा सा युग है, इतनी कमाई सब युगों से श्रेष्ठ है। सदा अपने खजाने को स्मृति में रखते हो। क्या क्या खजाने मिले हैं, किस द्वारा मिले हैं, और कितने समय तक चलने वाले हैं। बाप ने खजाने तो सबको एक समान दिए हैं, किसको 1 लाख और किसको 1000 नहीं दिया है। सब बच्चों को बेहद का अखुट खजाना बाप द्वारा मिला है। ऐसे अखुट खजाने से स्वयं को सदा भरपूर तृप्त आत्मा समझते हो। तृप्त आत्मा को सदा बाप और खजाना ही सामने रहता है। सदा इसी नशे में झूमते रहते हो। सबसे बड़े से बड़ा खजाना, जिस खजाने के लिए अनेक आत्माएं अनेक प्रकार के साधनों को अपनाती हैं, फिर भी वंचित हैं, वह कौन सा खजाना आपको मिल गया है। आज दुनिया में किस खजाने की इच्छा है, जिस इच्छा के कारण आत्माएं जगह जगह भटक रही है। आप सबके पास सिर्फ अब के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए भी जमा है। वह कौन सा खजाना मिला है? वह कौन सा खजाना है? अब सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं बड़े ध्यान से। सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना। इसी खुशी के लिए लोग तड़फते हैं। और सच बात है, कई बार मैनेजमेंट कोर्सेज जब बड़े बड़े कॉरपोरेट में कराते हैं
तो उनको 4-5 चीज़ें पूछते हैं कि ये धन, परिवार, फलां चीज़, फलां चीज़, फलां चीज़, और फिर एक खुशी भी होता है। कौन सी चीज़ आप सबसे अधिक चाहते हैं? तो सब खुशी पे 90% से अधिक खुशी पे टिक मार करते हैं, क्योंकि पता है धन दौलत बेहद होने के बाद भी कईयों मेजॉरिटी को खुशी नहीं है। तो खुशी का, बाबा ने कहा खुशी का खजाना जो है वो सबसे बड़े ते बड़ा। इस खुशी के लिए लोग तड़पते हैं और आप सब सदा खुशी में नाचने वाले हो। आप सबके यादगार चित्र में भी खुशी का पोज दिखाया हुआ है। अपना चित्र याद है ना? अमृत वेले से लेकर इस खुशी के खजाने को यूज करो, सोचो व अपने आप से बातें करो। आँख खुलते कौन सामने आता है? पहले पहले संकल्प में किससे मिलन होता है? विश्व के रचयिता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता बीज से मिलन होता है। इसमें सारा वृक्ष समाया हुआ है। सर्व आत्माएं भिखारी बन बाप की एक सेकंड की झलक देखने की इच्छा से कितने कठिन मार्ग अपनाते हैं, और आप श्रेष्ठ आत्माएं सर्व संबंधों से मिलन मनाने के अनुभवों को के श्रेष्ठ खजाने के अधिकारी हो। तो सबसे पहली खुशी की बात है अमृत वेले सर्व संबंध से बाप से मिलन मनाना। दुनिया भिखारी है और आप वो बच्चे, इससे बड़ी खुशी और कोई हो सकती है क्या? तो अमृत वेले से इस खुशी के खजाने को यूज करो। यूज करना ही खजानों की चाबी है। दूसरा, खुशी का खजाना, इतनी सिक्की लद्दी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो स्वयं भगवान आपको पढ़ाने के लिए परम धाम से आते हैं। कितनी खुशी चढ़ती है। लंदन व अमेरिका से नहीं आते हैं, इस लोक से भी पार, जहाँ तक साइंस वाले स्वप्न में भी पहुँच नहीं सकते, ऐसे परम धाम से स्पेशल आपको पढ़ाने के लिए आते हैं। और फिर पढ़ाने की फी भी नहीं लेते हैं, और ही पढ़ाई की प्रारब्ध स्वर्ग का स्वराज्य स्वयं नहीं लेते हैं, आपको देते हैं। तो इससे बड़ी खुशी और क्या होती है? इस स्मृति से खजाने को यूज करो, इससे आगे चलो। कार्य करते हुए कर्म योगी का पार्ट बजाते, कर्म योगी अर्थात सदा बाप के साथ रहते हुए हर कार्य करने वाला कर्म योगी के समय भी चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो, लौकिक व अलौकिक जीवन, लौकिक व अलौकिक, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका साथी अर्थात फ्रेंड बनकर हर समय साथ निभाते हैं। ऐसा फ्रेंड फिर कभी मिल नहीं सकता। कभी फ्रेंडशिप निभाते हो, कभी कंबाइंड युगल रूप निभाते हो। ऐसा कंबाइंड स्वरूप विचित्र युगल रूप जो सदा आपको कहते हैं सारा बोझ हमें दे दो और तुम सदा हल्के रहो। जब कार्य से खाली हो जाओ तो सबसे बड़े से बड़ा मनोरंजन का धन प्राप्त है। अगर आपको सैर करने की रुचि है व देखने की रुचि है, पढ़ने की रुचि है, श्रृंगार की रुचि है, डांस की रुचि है, रूरवान करने की रुचि है, जो भी रुचि हो वह सब मनोरंजन के साधन आपके साथ हैं। देखने चाहते हो तो स्वर्ग को देखो, संगम युग की श्रेष्ठता को देखो, अपने और बाप के कर्तव्य की अलौकिक कहानी का ड्रामा देखो। सैर करना चाहते हो तो 3 लोकों की सैर करो, और श्रृंगार करना चाहते हो तो हर गुण के विस्तार से स्वयं को सजा लो। ड्रामा देखना चाहते हो तो 5000 वर्ष का ड्रामा देखो। क्या सुंदर बाबा ने सेट किया सेटिंग। हिस्ट्री पढ़ने चाहते हो तो अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री पढ़ो, देखो। रूरवान करना चाहते हो तो रूह बन रूहों के रचता से रूरवान करो। और क्या चाहिए? इन सब साधनों से
सदा अपने को खुश रखो, अर्थात खजाने को यूज करो। भोजन बनाते हो, भोजन बनाने के समय पहले भोग लगाना है, अर्थात न्यारे प्यारे ते प्यारे बाप को स्वीकार कराना है। इस स्मृति से भोजन बनाओ कि किसको खिलाना है। आजकल की दुनिया में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आपके पास खाने आते हैं, कितनी खुशी होती है, लेकिन बाप के आगे ये सब क्या है? तो सदा बाप आपके साथ भोजन खाते हैं। भक्त बेचारे बार बार घंटियां बजा बजा कर थक जाते हैं, बुलाते बुलाते भूल भी जाते हैं, लेकिन बच्चों के साथ बाप का वायदा है सदा साथ रहेंगे। तुम्ही से खावें, तुम्ही से बैठें, तो इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए। तो भोजन के समय भी तुम्ही से खाऊं, यह स्लोगन याद रखो। ऐसे खुशी के खजाने को यूज करो और आगे चलो। अभी दिन का अंत समय आ गया, अर्थात रात का समय आया। अब रात को क्या करेंगे? सोने के पहले सारे दिन के समाचार की लेन देन, चाहे कंबाइंड रूप में करो, चाहे बाप के रूप में करो। एक दिन का समाचार दो और दूसरे दिन का श्रेष्ठ संकल्प और कर्म की प्रेरणा लो। सब समाचार की लेन देन करना, अर्थात हल्के बन जाना। जैसे रात को हल्की ड्रेस से सोते हो ना, ऐसे बुद्धि को हल्का रखना, अर्थात हल्की ड्रेस पहनना है। ऐसे तैयार हो, साथ में सो जाओ, अकेले नहीं सो। अकेले होंगे तो माया चांस लेगी, इसलिए सदा साथ रहो। अकेले रहने से डर भी लगता है ना, निर्भय भी हो जाएंगे। आप निर्भय रहेंगे और माया डराएगी। तो ऐसे सदा साथ के खुशी के खजाने को सारी रात के लिए यूज करो। अब बताओ, सारे दिन में श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हुए भी श्रेष्ठ आत्मा कभी उदास हो सकती है? हो सकती है क्या? वह अन्य कोई मनोरंजन के त्रैवालप काल के खजानों की तरफ आकर्षित हो सकती है? ऐसी श्रेष्ठ अर्थात संपन्न आत्माएं हैं। आपके नाम से भी जब अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं, तो आपके जड़ चित्रों को देख खुशी में नाचने लग जाते हैं। ऐसे खुश नसीब आप सबको खजाने बहुत मिले हैं। अब सिर्फ यूज करो, अर्थात चाबी लगाओ। ओम शांति। ग्रस्त में रहने वाले भाई बहनें ध्यान दें, आपको सतर्क करने के लिए एक बहुत विशेष वीडियो तैयार की गई है। इसे जरूर सुनें और सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।